चार्ल्स रॉबर्ट श्वाब सीनियर, जिनका जन्म 29 जुलाई 1937 को हुआ था, एक प्रतिष्ठित अमेरिकी निवेशक और वित्तीय कार्यकारी हैं, जो निवेश उद्योग में उनके क्रांतिकारी योगदानों के लिए प्रसिद्ध हैं। श्वाब ने चार्ल्स श्वाब कॉरपोरेशन की स्थापना की, जो वित्तीय क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। उनके नेतृत्व में इस कंपनी ने 2775 में इक्विटी प्रतिभूतियों की रियायती बिक्री की शुरुआत कर बाजार में क्रांति ला दी, जिससे निवेश प्रथाओं का परिदृश्य पूरी तरह बदल गया। श्वाब के दूरदर्शी दृष्टिकोण ने उनकी कंपनी को अमेरिका का सबसे बड़ा रियायती प्रतिभूति डीलर बना दिया, जिससे लोगों के लिए निवेश के अवसरों तक पहुंच आसान हो गई। हालांकि श्वाब ने 2008 में अपनी कार्यकारी भूमिका से अर्ध सेवानिवृत्ति ले ली थी और सीईओ पद छोड़ दिया था, लेकिन वे अध्यक्ष बने रहे और चार्ल्स श्वाब कॉरपोरेशन के सबसे बड़े शेयरधारक भी बने रहे। उनकी स्थायी उपस्थिति कंपनी की दिशा और रणनीति को लगातार प्रभावित करती रही है। फोर्ब्स के अनुसार मई 2021 तक उनकी कुल संपत्ति लगभग 10.6 अरब डॉलर आंकी गई थी, जिससे वे दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में शुमार हैं और वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में एक प्रमुख हस्ती माने जाते हैं। चार्ल्स श्वाब का जन्म कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में टेडी और लॉयड श्वाब के घर हुआ था। उनके पिता लॉयड श्वाब एक वकील थे और योलो काउंटी के जिला अटॉर्नी के रूप में कार्यरत थे। श्वाब ने अपना बचपन कैलिफोर्निया के वुडलैंड में बिताया और 12 वर्ष की उम्र में सांता बारबरा चले गए। किशोरावस्था में उन्होंने खुद को सहारा देने के लिए कई नौकरियां की, जिनमें रेलवे स्विचमैन, तेल क्षेत्र में मजदूर और कैडी के रूप में काम करना शामिल था। इन अनुभवों ने उनमें कम उम्र से ही मजबूत कार्य नैतिकता और लचीलापन पैदा किया। श्वाब ने सांता बारबरा हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त की, जहां वे गोल्फ टीम के कप्तान बने। उन्होंने वुडलैंड के होली रोजरी एकेडमी में भी पढ़ाई की और फिर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। 1959 में उन्होंने स्टैनफोर्ड से अर्थशास्त्र में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। 1961 में उन्होंने स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए प्राप्त किया, जिससे उनके व्यवसाय और अर्थशास्त्र की शैक्षणिक नींव मजबूत हुई। स्टैनफोर्ड में पढ़ाई के दौरान वे सिग्मा न्यू बिरादरी के सदस्य बने, जिससे उन्हें कई व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों का लाभ मिला। 1963 में चार्ल्स श्वाब ने 3 साझेदारों के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट इंडिकेटर नामक एक निवेश न्यूज़लेटर शुरू किया, जो वित्तीय अंतर्दृष्टि में रुचि रखने वाले ग्राहकों के लिए था। यह न्यूज़लेटर 3000 ग्राहकों तक पहुंच गया, जो प्रति वर्ष $84 शुल्क चुकाते थे। अपने व्यवसाय को विस्तार देने के उद्देश्य से इस फर्म को अप्रैल 1971 में कैलिफोर्निया में फर्स्ट कमांडर कॉरपोरेशन के रूप में शामिल किया गया, जो कमांडर इंडस्ट्रीज इंकॉर्पोरेटेड के अंतर्गत थी। इस कदम से कंपनी ने पारंपरिक ब्रोकरेज सेवाएं भी देना शुरू किया। साथ ही साथ श्वाब न्यूज़लेटर का प्रकाशन भी जारी रखा। नवंबर 1971 में श्वाब और 4 अन्य सहयोगियों ने कमांडर इंडस्ट्रीज इंक के सभी शेयर खरीद लिए, जिससे एक नए युग की शुरुआत हुई। 1962 तक श्वाब ने व्यक्तिगत रूप से कमांडर इंडस्ट्रीज द्वारा पहले रखे गए सभी शेयर खरीद लिए। 1973 में कंपनी का नाम बदलकर चार्ल्स श्वाब एंड कंपनी इंक रखा गया, जिससे वित्तीय सेवा उद्योग में श्वाब की प्रमुखता स्थापित हुई। 1975 में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग SEC ने सिक्योरिटीज एक्ट संशोधन 1975 के माध्यम से प्रतिभूति उद्योग का विनियमन हटा दिया। इस डीरेगुलेशन ने कंपनियों को अपने शुल्क ढांचे को स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने की अनुमति दी। श्वाब ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए ग्राहक केंद्रित नीतियों को अपनाया, जबकि उद्योग में बिक्री उन्मुख दृष्टिकोण प्रचलित था। उन्होंने उपभोक्ता शुल्क को आधा कर दिया और विक्रय कर्मचारियों को कमीशन के बजाय प्रति घंटे वेतन देना शुरू किया। इसके अलावा कंपनी ने एक टोल फ्री और टोल हॉटलाइन और एक अग्रणी 24/7 टेलीफोन प्रणाली शुरू की, जिससे ग्राहकों के लिए सुविधा और पहुंच में क्रांतिकारी बदलाव आया। सितंबर 1975 में चार्ल्स श्वाब ने विस्तार की शुरुआत की और सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया में अपनी पहली शाखा खोली। ऑटोमेशन को अपनी रणनीति का आधार बनाते हुए कंपनी ने राज्य भर में तेजी से विस्तार किया। 1981 तक बैंक ऑफ अमेरिका ने श्वाब को 53% स्वामित्व को खरीदने का प्रस्ताव दिया। इस अधिग्रहण के बावजूद श्वाब ने एक अर्ध स्वायत्त इकाई में अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका बनाए रखी। सालाना बिक्री $41 मिलियन, 600 कर्मचारियों और 2,20,000 ग्राहकों के साथ यह इकाई तेजी से बढ़ी। 1986 तक ग्राहकों की संख्या 1,06,00,000 हो गई और बिक्री $308 मिलियन तक पहुंच गई। हालांकि बैंक ऑफ अमेरिका की अपनी समस्याओं ने इसके बेस्टॉक मूल्य को गिरा दिया।
एसईसी ने श्वाब की आंतरिक व्यापार संदेह के तहत जांच की, लेकिन कोई आरोप नहीं लगाया गया। 1987 में श्वाब और बैंक के बीच तनाव बढ़ गया और अंततः उन्होंने ब्रोकरेज कंपनी को $230 मिलियन में पुनः खरीद लिया। इसके बाद श्वाब ने 1987 में कंपनी का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ निकाला। 1988 में कंपनी को अवैध फंड उपयोग के कारण ग्राहकों को $2 मिलियन वापस करना पड़ा। अपने विस्तार के दौरान चार्ल्स श्वाब ने ग्राहकों से जुड़ाव बढ़ाने के लिए कई पहलें की। 1987 से कंपनी ने ग्राहकों के लिए सेमिनार आयोजित करने शुरू किए, जिससे ग्राहक खातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 1978 में 45,000 से बढ़कर 1990 में 84,000 तक पहुंचे। 1980 में श्वाब ने पहला 24 घंटे उद्धरण सेवा शुरू की, जिससे 1,47,000 ग्राहक खाते हुए। 1981 में कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की सदस्य बनी और 2,22,000 ग्राहक तक पहुंची। 1962 में कंपनी ने उद्योग की पहली 24/7 ऑर्डर एंट्री और उद्धरण सेवा शुरू की। अंतरराष्ट्रीय विस्तार के तहत हांगकांग में पहला कार्यालय खोला गया। 1995 तक चार्ल्स श्वाब रियायती ब्रोकरेज क्षेत्र में निर्विवाद नेता बन गए। 1 अरब 14 करोड़ राजस्व और $200 अरब की संपत्ति के साथ। डेविड एसएफ पॉट्रक, जो 2 दशकों से श्वाब के विश्वस्त सहयोगी थे, 1998 से 2003 तक सह सीईओ बने। मई 2003 में श्वाब के पद छोड़ने के बाद पॉट्रक अकेले सीईओ बने, लेकिन उनके कार्यकाल में 10% लाभ में गिरावट और ग्राहक व्यापार से राजस्व में भारी कमी के चलते 24 जुलाई 2004 को उन्हें बोर्ड ने हटा दिया। श्वाब ने फिर से सीईओ की भूमिका संभाली और कंपनी की मूल सिद्धांतों से दूर हो जाने की स्वीकारोक्ति करते हुए रणनीति में बदलाव किया। उन्होंने व्यक्तिगत निवेशकों को वित्तीय सलाह देने पर ध्यान केंद्रित किया और पॉट्रक द्वारा लागू की गई फीस वृद्धि को उलट दिया। इस रणनीतिक बदलाव से 2005 में कंपनी की आय और स्टॉक प्रदर्शन में पुनः तेजी आई। अपने कार्यकाल के दौरान श्वाब ने उन्नत तकनीक को कंपनी के कार्यों में शामिल करने पर जोर दिया। उन्होंने प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और कागजी कार्यों को हटाने के लिए कंप्यूटरीकरण को अपनाया। 1990 के दशक में वर्ल्ड वाइड वेब के आगमन के साथ स्टार्टअप कंपनियां सॉफ्टवेयर के माध्यम से उद्योग को बाधित करने लगी। इसके जवाब में 1996 में श्वाब ने इतिहास रचते हुए सूचीबद्ध और ओवर द काउंटर स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड की ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू की। प्रतिस्पर्धा के बावजूद उनकी मूल्य निर्धारण रणनीति और तकनीकी नवाचार ने कंपनी को आगे बनाए रखा। इसके अतिरिक्त 1984 में कंपनी ने म्यूचुअल फंड्स मार्केटप्लेस शुरू किया, जिसमें 140 नो लॉट फंड शामिल थे, जो 1992 तक 500 हो गए। 2000 में श्वाब ने पॉकेट ब्रोकर ऐप के माध्यम से मोबाइल वायरलेस ट्रेडिंग शुरू की। 2003 में चार्ल्स श्वाब बैंक एनए की स्थापना से सेवा विविधीकरण और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण और भी मजबूत हुआ। चार्ल्स आर श्वाब की 2 बार शादी हुई है। उनकी पहली पत्नी सुसान कॉटर थी, जिनसे उन्हें 3 बच्चे हैं, चार्ल्स जूनियर, सैंडी, कैरी और वर्जीनिया। तलाक के बाद उन्होंने हेलेन ओनील श्वाब से पुनः विवाह किया, जिनसे उन्हें 2 संतानें हैं, माइकल और हेलेन। उनकी बेटी कैरी लेखक गैरी पोमरांड से विवाहित हैं और परोपकारी कार्यों में सक्रिय हैं। चार्ल्स एंड हेलेन श्वाब फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। उनके बेटे चार्ल्स जूनियर के 4 बच्चे हैं। श्वाब एक कट्टर रोमन कैथोलिक हैं और अपनी पत्नी हेलेन के साथ फ्लोरिडा में रहते हैं, जबकि पहले वे कैलिफोर्निया के एथर्टन में निवास करते थे। चार्ल्स और श्वाब परोपकार में सक्रिय रूप से शामिल हैं, विशेष रूप से डिसलेक्सिया जैसी लर्निंग डिसेबिलिटी से जुड़ी पहलों में। उन्हें खुद की डिसलेक्सिया की पहचान 40 वर्ष की आयु में हुई थी, जब उनके बेटे का भी यही निदान हुआ, जिससे वे इस क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित हुए। चार्ल्स एंड हेलेन श्वाब फाउंडेशन के माध्यम से वे अनुसंधान और कार्यक्रमों को समर्थन देते हैं, जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले छात्रों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करते हैं। श्वाब सैन फ्रांसिस्को म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सदस्य हैं, जहां वे चेयर एमेरिटस के रूप में कार्यरत हैं। वे सैन फ्रांसिस्को के सांस्कृतिक और परोपकारी परिवेश में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। 2020 तक वे सैन फ्रांसिस्को में रहते थे, लेकिन अब वे फ्लोरिडा में बसे हुए हैं और विभिन्न सामुदायिक और परोपकारी गतिविधियों में संलग्न हैं। फोर्ब्स के अनुसार फरवरी 2017 में चार्ल्स आर श्वाब की संपत्ति $8.2 अरब आंकी गई थी। उन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग चार्ल्स एंड हेलेन श्वाब फाउंडेशन की स्थापना
1930 में किया। इस फाउंडेशन के पास 2013 में $710 मिलियन की संपत्ति थी और $13 मिलियन के अनुदान दिए गए थे। श्वाब इस फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और उनकी पत्नी अध्यक्ष हैं, जो उनके परोपकार के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 2021 तक उनकी कुल संपत्ति लगभग 10 करोड़ 6 लाख डॉलर है। श्वाब के वित्तीय उद्योग और परोपकार में योगदान को कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है। 1989 में उन्हें अमेरिकन एकेडमी ऑफ अचीवमेंट से गोल्डन प्लेट अवार्ड मिला। 1997 में फोर्ब्स पत्रिका ने उन्हें किंग ऑफ ऑनलाइन ब्रोकर्स की उपाधि दी। 1916 में म्यूजियम ऑफ अमेरिकन फाइनेंस ने उन्हें फाइनेंशियल इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया।